तो और दोस्तों क्या है हालचाल। लाइक आई होप कि सब कुछ ठीक है एंड यू आर आल्सो फाइन। सो टुडे इन दिस वीडियो वी विल बी स्टडिंग अबाउट द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म पार्ट 2, फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस रिजल्ट एंड द कॉन्सिक्वेंसेस। सो बेसिकली दोस्तों इस वाले वीडियो में जो है हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे कांग्रेस जो है, कांग्रेस पार्टी जो है एग्जिस्टेंस में आई, कैसे जो है कांग्रेस ये पार्टी फॉर्म हुई। सो व्हाट वर द कॉजेज व्हिच लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस। ओके, सो व्हाट वर द कॉजेज दैट लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस। लेट अस स्टार्ट। सो पहला, प्रीकर्सर्स ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। सो बेसिकली दोस्तों इंडियन नेशनल कांग्रेस हमारी इंडिया की सबसे पुरानी मतलब नेशनल पार्टी, नॉट द रीजनल पार्टी बट द ओल्डेस्ट नेशनल पार्टी। नाउ नेशनल पार्टी और रीजनल पार्टी के बीच में क्या डिफरेंस है वो मैं मतलब एक और सेपरेट वीडियो बना दूंगा। तो तब तक के लिए देखते रहो मेरे चैनल को, जल्दी से कर दो यार सब्सक्राइब। सो काइंडली इन पॉइंट्स को आप नोट कर लेना, ठीक है। देखो, सो मेनी पब्लिक एसोसिएशंस वर स्टार्टेड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ different parts of India, ठीक है, लाइक बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, लाइक द ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, लंदन इंडिया सोसाइटी, इंडियन एसोसिएशन। अब क्या हुआ ना कि जब ब्रिटिशर्स आ गए तो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट मतलब प्रोटेस्ट करने के लिए बहुत सारे जो है लोगों ने, उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस ने, लाइक डिफरेंट डिफरेंट पार्टीज ने, डिफरेंट डिफरेंट लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट पार्टीज बने, पर ये सब पार्टी क्या थे, वो रीजनल पार्टी थे। ओके, सो सी बट सैडली दे वर ऑल रीजनल एंड डिड नॉट रिप्रेजेंट द होल ऑफ इंडिया टुगेदर। मतलब सपोज बंगाल के लोगों ने एक पार्टी बनाया, यूपी के लोगों ने एक पार्टी बनाया, तो सबने एक एक पार्टी बनाया। क्यों बनाया? टू रिप्रेजेंट देयर नीड्स, ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने टू रिप्रेजेंट देयर नीड्स। अब अकेले चले जाओगे ऐसे बोलने के कि यार ये मेरा नीड्स है, वो तो नहीं सुनेंगे ना। सो हर कोई को लेकर, हर कोई का मुसीबत लेकर, हर कोई का प्रॉब्लम लेकर एक एक एक्यूमुलेट करना, एक टुगेदर लाना, सबको एक जगह लाना और फिर उसको गवर्नमेंट तक ले गए वो लोग। सो दिस वाज देयर एम, ठीक है। मतलब समझो कि अगर आपका कोई प्रॉब्लम है क्लास में, अगर आप चले गए प्रिंसिपल के पास ऐसे ही कि सर ये वाला प्रॉब्लम है, तो वो चाहे ना भी सुने, पर जब आप 5 जन को लेके जाओगे, 10 जन को लेके जाओगे, सो वो सुनेगा ना कि अच्छा ठीक है, इन सब लोगों का ही ये कॉमन प्रॉब्लम है। सो वही है बात, बिल्कुल वही है बात, बिल्कुल वही सिंपल चीज है भैया, कि एक पार्टी जो इंडियंस ने बनाई थी वो ये था कि अपना जो सारा प्रॉब्लम्स है ब्रिटिशर्स को मतलब वो बता सके कि ये हमारा प्रॉब्लम्स है, ब्रिटिशर्स के रॉन्ग एक्ट्स के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर सके। क्योंकि वो अकेले प्रोटेस्ट करेंगे तो वो कुछ भाव देंगे नहीं, तो सबको लेके जो एक यूनिटी, एक यूनाइटेड होके जो है प्रोटेस्ट कर सके, सबको बुला के एक साथ एक संघ मिलके प्रोटेस्ट कर सके, एक कम्युनिटी बना सके, तो इसी के लिए पार्टी बनी थी, ठीक है। पर ये पार्टीज क्या थी ना दोस्तों, रीजनल पार्टीज थी। मतलब जो रीजन वाइज थी, बंगाल के लिए अलग, ये वाला अलग, साउथ इंडिया के अलग। सो एक रीजनल पार्टीज पहले आई, छोटी छोटी रीजनल पार्टीज। फिर क्या हुआ, इनमें से दो बड़ी पार्टीज उभर के आई। एक था दोस्तों हमारा ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ये वाली पार्टी लंदन में थी। किसने खोला? दादा भाई नाउरोजी। और एक वाला पार्टी था हमारा इंडियन एसोसिएशन, ये खोला था सुरेंद्र नाथ बैनर्जी ने, जिसका मतलब बेस था कोलकाता बंगाल, और बहुत सारे आउटसाइड बंगाल भी इसके बेसिस थे, ठीक है। सो दो दिस पार्टीज वर फॉर्म्ड सो एट टू एड्रेस द इश्यूज ऑफ इंडियंस, मेनली द एजुकेटेड इंडियंस। मतलब एजुकेटेड जो मिडिल क्लास इंडियंस थे वही इन सब पार्टीज में जाते थे, क्योंकि कॉमन इंडियंस मतलब जो फार्मर्स हो गए या फिर जो वो कुछ हो गए, तो उनके पास तो मतलब ये सब उनको पता था नहीं कि ये सब पार्टी वगैरह, ये सब कुछ चीजें होती है, ये सब एग्जिस्ट करती है। तब तक उनको ये सब मतलब कोई सेंस भी नहीं आया था, ठीक है। सो देखते हैं। सो ये सब मैं क्यों बता रहा हूँ कि ईस्ट इंडिया एसोसिएशन और इंडियन एसोसिएशन, आप देखेंगे कैसे ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, दादा भाई नौरोजी, हाउ ही प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द फाउंडिंग ऑफ कांग्रेस। और ये भी हम लोग देखेंगे कि कैसे जो है मतलब ये इंडियन एसोसिएशन, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी का इंडियन एसोसिएशन, हाउ इट मर्जेस विद कांग्रेस। तो इसीलिए थोड़ा बैकग्राउंड का हिस्ट्री दोस्तों जानना बहुत असेंशियल हो जाता है, तो इसीलिए मैं ये सब बता रहा हूँ। तो देखो, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन was founded by दादा भाई नाउरोजी इन लंदन 1866 में। लंदन में दादा भाई नारोजी ने ये वाला पार्टी फाउंड किया था। क्यों फाउंड किया था? क्योंकि उनको लगता था कि ब्रिटिशर्स असल में अच्छे हैं, असल में एजुकेटेड है, असल में अच्छे हैं। सो बट प्रॉब्लम इज दे डू नॉट नो अबाउट प्रॉब्लम्स। उनको इंडियंस के रियल एस्टेट, वो इंडियंस के रियल प्रॉब्लम्स, इंडियंस का रियल कल्चर, इन सारी चीज़ों से वो अवेयर नहीं है, उनको ये सब पता नहीं है। सो टू प्रेजेंट द इश्यूज ऑफ द इंडियंस बिफोर द ब्रिटिश, दादा भाई नारोजी कंसिडर्ड द ब्रिटिश टू बी जस्ट। तो उनको लगता था कि ब्रिटिश यार बुरे असल में है नहीं, बहुत जस्ट है, पर उनको प्रॉब्लम्स पता नहीं। तो प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने के लिए, प्रॉब्लम्स को एक जगह लाने के लिए, सारे इंडिया का प्रॉब्लम्स एक जगह ला के उनको ब्रिटिश काउंसिल के सामने प्रेजेंट करने के लिए उन्होंने लंदन में ये पार्टी खोला। फिर आता है दोस्तों हमारा इंडियन एसोसिएशन, 1876 में ये फाउंडेड था एंड इट वाज फाउंडेड बाय सुरेंद्र नाथ बैनर्जी। सो सुरेंद्र नाथ बैनर्जी क्रिएटेड द इंडियन एसोसिएशन व्हिच लेटर मर्ज्ड विद द कांग्रेस। नाउ क्रिएटेड अ स्ट्रांग, नाउ ये क्यों बनाया, इनका बनाने के पीछे क्या एम था? सो देखो, फर्स्ट एम वाज
क्रिएटेड अ स्ट्रॉन्ग बॉडी ऑफ पब्लिक ओपिनियन, जैसे कि मैंने बताया कि सारा लोगों का ओपिनियन चाहिए कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट द ब्रिटिश रूल, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस एक्ट, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट एक्ट, इनके बारे में हमें क्या करना चाहिए, कौन से डिसीजन हमें लेने चाहिए, क्या कुछ करना चाहिए। सो फिर देखो इंटीग्रेशन ऑफ, ये पीएफ नहीं होगा, ऑफ होगा, ऑफ इंडियन पीपल ऑन द बेसिस ऑफ द कॉमन पॉलिटिकल इंटरेस्ट। एक पॉलिटिकल इंटरेस्ट, व्हाट इज अ पॉलिटिकल इंटरेस्ट, वी वांट सेल्फ गवर्नमेंट या सेल्फ रूल, या फिर लार्जर शेयर इंडियंस वांटेड। तब के जो इंडियंस थे उनको क्या चाहिए था कि अगर हमें आप गवर्नमेंट मतलब देश छोड़ के नहीं जाओगे तो ब्रिंग मोर इंडियंस इनटू द गवर्नमेंट, पार्लियामेंट में, या फिर उस समय जो था लेजिस्लेटिव जो असेंबली था, ठीक है, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, उसमें ज्यादा इंडियंस को लाओ, ठीक है, ज्यादा इंडियंस को लाओ। और इसी ज्यादा इंडियंस को लाने के लिए एक यूनाइटेड इंडियन पॉलिटिकल पार्टी होना जरूरी है, उस पार्टी से मेंबर्स चूज करते थे, ठीक है, ऐसा है ना। सो इसीलिए एक नेशनल पार्टी, वन नेशनल पार्टी इज रिक्वायर्ड, जो पूरे नेशन को रिप्रेजेंट कर सके। तो इसीलिए इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन पीपल ऑन द बेसिस ऑफ द कॉमन पॉलिटिकल इंटरेस्ट, एक ही पॉलिटिकल इंटरेस्ट के बेसिस पर सबका एक ही पॉलिटिकल इंटरेस्ट होगा कि इंपीरियल काउंसिल में, इंपीरियल लेजिस्लेचर काउंसिल में वी वांट मोर इंडियंस, ठीक है। सो ऑन द बेसिस ऑफ वन पॉलिटिकल इंटरेस्ट पीपल गॉट इंटीग्रेटेड, मतलब टुगेदरनेस ऑफ पीपल। नाउ वी हैव गॉट द फ्रेंडली, like promotion of friendly relations between Hindus and Muslims. So to unite Hindus and Muslims and mass participation in the public movement. So mass participation का मतलब क्या हो गया, काफी सारे जो पब्लिक मूवमेंट्स है लाइक द मास प्रोटेस्ट, ओके, मास स्ट्राइक, मास जो है बंक, ये सब अगर मास स्ट्राइक मतलब सपोज कोई स्कूल नहीं जाएगा, नो वन, नो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज गोइंग टू द ऑफिस, तो ये सब अगर आप करोगे, आप अकेले तो नहीं कर सकते ना, अकेले मैं नहीं जाऊंगा कॉलेज, ऐसा तो नहीं होगा ना। सो एक वी नीड अ मास, बहुत सारे लोगों को वी नीड अ मास, हड़ताल में जैसे होता है वी नीड अ मास, वी नीड एन ऑर्गेनाइजेशन, वी नीड अ ग्रुप, वी नीड अ पॉलिटिकल पार्टी, दैट्स वाई। सो इन्होंने इन्हीं सारी चीजों को दिमाग में रखा और एक इंडियन एसोसिएशन बना दिया। फिर आता है दोस्तों फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। सो देखो फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, सो सी एलन ऑक्टिवियन ह्यूम अलोंग विद द इंडियन नेशनलिस्ट। सो एलन ऑक्टिवियन ह्यूम ये जो थे एक रिटायर्ड ब्रिटिश सर्वेंट थे, इन्होंने सोचा यार इंडियंस को एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए हमारा प्रॉब्लम हो रहा है, तो हम क्या करते हैं ना, सारे जो है मतलब ब्रिटिशर्स एक डिसीजन लिया कि ओके विल ब्रिंग ऑल द इंडियंस टुगेदर, सब लोग को लाएंगे और उनको बताएंगे कि आप एक पार्टी बना लो कांग्रेस, ठीक है। इससे क्या होगा, यू विल हैव टू कलेक्ट द पब्लिक ओपिनियन, पूरा इंडिया आप घूमोगे, पब्लिक ओपिनियन लोगे, अपना सेमिनार्स होगा, आपका पार्टी सेशंस होगा, उसमें आपका टाइम जाएगा और इसी के कारण आप हमारे जो है गवर्नेंस में ज्यादा टाइम नहीं दे पाओगे, आप पीपल लोगों से उनका परेशानी पूछने में, इकोनॉमिक परेशानी, पॉलिटिकल परेशानी, सब कुछ पूछने में, लोगों को गैदर करने में, पार्टी करने में ही आपका जो है मैक्सिमम टाइम चला जाएगा और हमको मतलब कुछ कर नहीं पाओगे हमारे गवर्नेंस के साथ। तो इसीलिए एलन ऑक्टिवियन ह्यूम ने क्या किया था, एक ओपन लेटर लिखा कैलकाटा यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट्स को और उनसे कहा कि यार भैया ऐसा जो है बात है, तो आप क्या कीजिए, आप अपने सेल्फ को डेडिकेट कर दीजिए टू मेक अ पॉलिटिकल पार्टी, यू डेडिकेट योरसेल्फ टू मेक अ पॉलिटिकल पार्टी। वो भी राजी हो गए, देवर आल्सो एग्री, ठीक है यार कर देंगे डेडिकेट, इसमें क्या है। So फिर Alan Octavian Hume along with the other Indian nationalists okay, so from the Indian National Union, so Alan Octavian Hume, दादा भाई नारोजी, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी और 72 डेलीगेट्स, इन सब ने मिलके एक पूरा जो रीजनल पार्टी था सबको एक जगह ला के, सारे रीजनल पार्टी के लीडर्स, इंडियन नेशनलिस्ट सबको एक जगह ला के एलन ऑक्टिवियन ह्यूम ने ऐसा बोला कि यार आप रीजन वाइज इतने प्रॉब्लम बता रहे हो, इस स्टेट का ये प्रॉब्लम, यहाँ का ये प्रॉब्लम, वहाँ का वो प्रॉब्लम, आप पूरा एक ये काम करो, एक ऑल इंडिया बेसिक यूनाइटेड पॉलिटिकल पार्टी बताओ। इससे क्या होगा, हम भी सबके सारे प्रॉब्लम्स जान जाएंगे और जो भी लाइक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स है वी विल रिजॉल्व, ठीक है। ब्रिटिश ने सोचा कि यार छोटे मोटे प्रॉब्लम्स होंगे उसको सॉल्व कर देंगे, इससे ये लोग खुद भी खुश हो जाएंगे, हमें भी यहाँ पे सरकार चलाने में मतलब बहुत ज्यादा सुविधा होगी, ये लोग प्रोटेस्ट नहीं करेंगे और हम यहाँ पे एम्पायर अपना आराम से जो है ट्रेड जो है इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का आराम से जो है ट्रेड, आराम से जो है इंडस्ट्री सब कुछ जो है कंटिन्यू कर सकेंगे, ठीक है। सो इसीलिए उन्होंने सारे जो है इंडियन नेशनलिस्ट को लाए और 25 दिसंबर 1885 को एक इंडियन नेशनल यूनियन बनाया। दादा भाई नारोजी चेंज द नेम ऑफ द इंडियन नेशनल यूनियन टू इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो दादा भाई नारोजी ने क्या किया, इसका नाम बदल के इंडियन नेशनल कांग्रेस रखा ऑन 28 दिसंबर, ठीक है, ऑन 28 दिसंबर 1885। तो 3 दिनों के बाद इसका नाम बदल के उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस रखा ऑन 28 दिसंबर 1885 को ही, और इट वाज डन इन द फर्स्ट सेशन ऑफ द कांग्रेस। अभी उस समय कांग्रेस के एम्स क्या थे, देखते हैं थोड़ा एम्स। सो एम्स ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, सो सी टू यूनाइट द नेशनल पॉलिटिकल वर्कर्स अक्रॉस द पार्टी, मतलब अक्रॉस द कंट्री। सो हमारे देश के जितने भी पॉलिटिकल वर्कर्स हैं उनको एक ही बैनर, एक ही टीम में लाना है, टू फॉर्मुलेट द पॉपुलर डिमांड्स, ये एस होगा, सैंड नहीं होगा, DEMANDS और स्पेस देके एंड, ठीक है, प्रेजेंट देम बिफोर द गवर्नमेंट, और पॉपुलर डिमांड्स लाना है, देश का जो सबका ओपिनियन लेना है उनको गवर्नमेंट के पास देना है।
यूनिटी रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, रिलीजन एंड प्रोविंस। वी हैव टू यूनाइट इंडिया रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, रिलीजन, प्रोविंस। कोई भी स्टेट से हो, कोई भी कास्ट से हो, कोई भी रिलीजन हो, वी विल हैव टू यूनाइट ऑल द इंडियंस। दिस इज आवर मेन एम। टू ट्रेन, ये भी नहीं होगा, एंड ऑर्गेनाइज पब्लिक ओपिनियन इन द कंट्री। सो दोस्तों, जो है पब्लिक ओपिनियन, पब्लिक को ओपिनियन देना सिखाना, गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करना, गवर्नमेंट को गुड अच्छे चीज़ों में सपोर्ट करना, ये सब हमें करना होगा। सो दिस वर द एम्स ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। सो अगर ये वाला वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है, अच्छा लगा है, सो डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। और तब तक के लिए बाय बाय। प्लीज़ लाइक शेयर द वीडियो। और आईसीएससी के लिए डेडिकेटेड सीरीज आएगा, लाइक वी हैव गॉट इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सीरीज, और एक हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, इन सब को लेके यूपीएससी जीएस 1 पेपर का उसके कुछ टॉपिक्स वी विल आल्सो कवर। सो इफ यू वांट दिस थिंग्स, डू सब्सक्राइब टू माय चैनल।